अब इन सारी बातों से तो लगता है भाई हमारा चुनाव चिन्ह भी यही है, तुर्रा बजाता है आदमी, और गठबंधन की तरफ से हम प्रत्याशी हैं, ठीक है ना। बाकी अब समय बताएगा, मेरे ख्याल 10 तारीख को इनको फाइनल करना है। अब बहुत से बात ये कहते हैं हाथ के चुनाव चिन्ह पे ज्यादा वोट है, तो भाई आपके चुनाव पर चिन्ह पे ज्यादा वोट हैं, दीजिए कैसे बात आई। नाम पर वोट है जी। मैंने कहा भाई हमारा जो चुनाव है ये चुनाव है, ये क्या रूप लिए हुए है। इस समय करनाल लोकसभा का चुनाव समाना से लेकर अल्दाना तक सारे था, और सामान हमने आपको दे दिया, इसको रखना आप चुनाव में संभाल के। झंडे भी है हमारे पास, अब जो जो लगाने का शुगर भाई ले ले झंडा भी, ठीक है ना। तो अब ये इसका फैसला 2-4-5 दिन में हो ही जाएगा। सरपंच जी यहाँ नॉमिनेशन के लिए आएंगे, उस दिन तो हमने इकट्ठे होना ही है। तो जो हमने जगह तय की थी, जैसे जाट धर्मशाला में तो कार्यालय खोलने और जिला का सारे का, और पानीपत में रोड धर्मशाला में, और यहाँ ये है ITI चौक पे बैंकट है, ITI चौक रेड कारपेट नहीं रेड कारपेट है, तो उसमें जो है रेड कारपेट वेलकम अपना शरद पवार जी पहले उसमें मिल लेंगे हम आप लोगों को, ठीक है ना भाई। ये रहेगा। बाकी हल्का स्तर पे जो कार्यालय खुलने हैं उनकी जगह हमने अभी निश्चित करनी है, किस जगह को ले जाएं। दूसरी जगहों पे तो हमने एयर मार्किंग कर ली, नाम आदमियों को हमने तय कर लिए, नाम हमने आदमियों को तय कर लिए। अब मैं मैं तो दफ्तर में ज़्यादा रह नहीं सका, 6 दिन से मैं लगातार भागम भाग में ही है, और मेरे को तो यहाँ बैठे बैठे नींद आ रही थी, नींद भी पूरी हो रही। हाँ, रात को 12-1 बजे आए, सवेरे 6 बजे फिर लग लिए। और अब ये चुनाव लड़ना है हमने सबने मिलकर चुनाव लड़ना है। एक हवा स्टैंड बनी हुई है, जीत आपकी दिखाई दे रही है कि भाई जीत है। अब हमने सबने मेहनत करके क्या काम करना है, इसका विक्ट्री का जीत का अंतर बढ़ाना है। जितने अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को पिछली बार हराया था, इस बार इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को कम से कम भी 8 लाख से हराएगा, और हम हरा सकते हैं। लोगों की आवाज आ रही है लोगों की। और देखो अंतर चुनाव का कैसा, RSS वाले ही बोल रहे हैं। एक बात और भी मैं आपको बताऊंगा, इस चुनाव में RSS भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं कर रही है, और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो वायरल भी हुआ है, सच्चा है हुआ है। अगर वह सच्चा ना होता तो मोहन भागवत का कंट्रोडिक्शन आ लेता। तो ये RSS वाले मतलब ये नहीं है कोई हमारी मामला में कर रहे हैं, वो ये उनका तरीका है। उनको पता है भारतीय जनता पार्टी जीतने और हार का ठीक है, अपने सिर पे क्यों उड़वाई। हम पहले थोड़ा सा दो हिस्सों में कर लें इसको, हाँ, तो जी चालाकी चल रहे हैं वो भी। तो इस बार जो है हमारे पास एक सुनहरी मौका ये आया है, और अब तक जो मौके से जिस परिणाम से हम चूकते रहे, उसकी पूरी जोर लगा के कसर निकाल दो सारे के सारे, अपने आप बात बन जाएगी आपकी। आगे बढ़ाओ, हमारे साथ तुर्रा बाजेगा, खट्टर बाजेगा। अच्छा, तुर्रा बाजेगा और खट्टर बाजेगा। और एक और है भाई, तुर्रा बजेगा और दिल्ली का सिंहासन हिलेगा, ठीक है ना। और इस बार जो है ये तो अब निश्चित है कि नरेंद्र मोदी की सरकार तो दोबारा बनने नहीं जा रही। नरेंद्र मोदी के चेहरे से ही पता लग रहा है, उसके बोलने के तरीके से पता लग रहा है, उसके काम करने के तरीके से पता लग रहा है। वो इस टाइम 100-125 के सीट के बीच में खड़े हैं, और ये सीटें इनकी घटेंगी बढ़ेंगी। करा इन्होंने कुछ भी नहीं।
बेरोजगारी ने महंगाई पे ताशा बढ़ गई, अब डर और पैदा कर दिया लोगों में। इस बार तो भाई खट्टर रही, हम आपस में साथी बैठ के बात करते हैं, इस वजह बोलो तो पोर्टल से वोट अप्लाई कर दो, पोर्टल से अप्लाई कर वोट। और गाँवों में तो इनको कुछ नहीं दे रहे, इधर हमारे एरिया में तो इतनी बात नहीं है, लेकिन आधे हरियाणा में तो ऐसी बात होने लग गई। वो सिक्योरिटी ले ली इसलिए खट्टर ने भाई मेरे को नहीं दे रहे, सिक्योरिटी ले ली, सिक्योरिटी। ठीक है, अब हम जितने बैठे हैं भाई सुन लो भाई, सारे के सारे हमारा टारगेट होना चाहिए 1000 वोट। ठीक है, हो जाओ चाहे 2000 और रह जाओ चाहे 500 पे, टारगेट तो हमारा कम से कम 1000 वोट लेके हर एक आदमी चलना चाहिए भाई। 1000 वोट तो मैंने पार्टी के साथ जोड़ दी, जो हाँ ठीक, धन्यवाद सत्यदेव भाई। तो सारे के सारे मिलके, और ये चुनाव ये न समझे ना कि भाई हम किसी एक आदमी को जिता रहे हैं, हम सारे के सारे जीतेंगे। और भाई बात सुनो, मैं पिछली बार कई बार कह दिया, बार बार कहने बात थी मिलनी थी, सारा कुछ आपके हाथ में आएगा, ऐसा माहौल बनता जा रहा है। माननीय शरद पवार जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, सारा कुछ आपको मिलने जा रहा है। और इतने वोटों से जिता दो ताकि आप उनकी नजरों में चले जाओ। वो महाराष्ट्र वालों की बजाय हमें ज्यादा देखना पसंद करें, ठीक है कि नहीं है? क्योंकि भाई दूध देती गाय पसंद है सबको, सूखा खाने वाली किसी को पसंद है। साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चैनल 24 पर लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। आप सभी दर्शकों से अपील रहेगी खबर को शेयर करेगा। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव जो है वो बिल्कुल नज़दीक है, तमाम राजनेता जो है अपनी मीटिंग का दौर जारी है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जो मराठा वीरेंद्र वर्मा है वो भी कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपनी जो पार्टी का झंडा है वो मजबूत करते हुए नजर आ रहा है। आप सभी दर्शकों से अपील रहेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दिल्ली का खुर्रा बचेगा। और भैया को करनाल की शान में, करनाल की शान में हमारा संसद कैसा हो, हमारा संसद कैसा हो, क्या वहाँ कहना। आप सभी का धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत साथियों ये धन्यवाद। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही थी HGN 24 पर इस समय पर जंजाड़ी गांव से, जहां पर आप देख सकते हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा जो कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से जो है अब की बार कहीं ना कहीं एक मजबूत कैंडिडेट के नाम पर उभर करके आ रहे हैं। और जो उनके कार्यकर्ता सर जी तुर्रा बाजेगा, खट्टर बाजेगा, पूरा बजा रहे हो अब की बार, पूरा पूरा जोश है एकदम। गांव में खट्टर ने बटन बिन देने के लोग पक्की बात है 100%। और कुशल चौटाला उधर वहाँ पे क्या लात हो रखे इस टाइम पे अगर देखा जाए? देखो हमने अपने का मतलब है, हमने तो मराठा वीरेंद्र जी को जिताना है। अच्छा जी, क्या निशान है, क्या निशान है मराठा? तुर्रा बजेगा अब की बार पूरा, पूरा धमाकेदार। अच्छा जी। तो साथियों तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, आप सभी दर्शकों से अपील रहेगी खबर को शेयर करिएगा। लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है समय पर जंजाड़ी गांव से, जहां पर आप देख सकते हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा के जो कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं जो जनता है वो उनसे बातचीत करते नजर आ रही है। सर क्या कुछ कहोगे अब की बार लोकसभा चुनाव को लेकर? मराठा जी जिंदाबाद जी, उसके बगैर नहीं जी कोई भी। वोट कौन से निशान पर वोट डाली जाएगी? जो निशान आएगा उस पर वोट डालेंगे। अच्छा जी, तो लोकसभा में जिता रहे हो मराठा वीरेंद्र वर्मा को? कई लाखों से जी। अच्छा जी, कई लाखों से। क्या नाम है आपका? बाबूराम कहाँ से है है, जी? जाम्बे से जी। तो आप देख सकते हैं और भी जो कार्यकर्ता उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे मराठा वीरेंद्र वर्मा जी को लेकर के। जी क्या कुछ कहोगे, आज मीटिंग में पहुंचे हो? बहुत अच्छा जी, हम तो इस चीज से परेशान है कि पहले यहाँ हमारी MP की सीट थी, वहाँ भी कब्जा कराने लग रहे, और यहाँ करनाला MLA की सीट थी, लोगों ने बेवकूफ समझ लिया हमारे एरिया को, सारा को कोई विकास नहीं हो रहा, कोई रोजगार नहीं किसी के पास। हमारे लड़के यहाँ से प्लान कर रहे, दूसरे सब भाग रहे, बुढ़े आदमी यहाँ परेशान हो रहे बेचारे, बच्चे सब परवरिश भी नहीं हो रही। मराठा वीरेंद्र वर्मा जी का क्या माहौल है इस टाइम? ये बहुत बढ़िया माहौल है, ये बड़े अच्छा आदमी है, अच्छे इंसान है, काम करेंगे, एरिया के है, बहुत पढ़े लिखे है, सुझारू नेता है।
वोट डाली जाएगी। वोट में क्या लगता है, लोकसभा में मनोहर लाल खट्टर खड़े हैं, उधर से अगर मराठा जी को टिकट मिलती है कौन जीतेगा? मनोहर लाल जी तो गए, समझा किसी अरे गए उनका तो कुछ वो देश लायक का है। आज क्या करें बाबा जी? गांव में नहीं वोट मांगना है सकता। क्यों गाँव में क्यों नहीं काम नहीं किया उन्होंने? देख रहे हो सना में मतलब इन पोर्टलों में तना रखे रोजू ना, अच्छा पोर्टलों में बीजेपी और इन मतलब क्यों मना पे रखे छोड़ रहे किसी के नाम में उल्टे काम कर रखे। अच्छा जी, अगर मराठा वीरेंद्र वर्मा जी का क्या माहौल है? मराठा वीरेंद्र वर्मा तो 10 लाख वोटों से जीतेगा। अच्छा जी, हाँ। अब की बार सोच लिया, ठान लिया। हाँ, कहाँ से हो आप? कलेडी से। क्या नाम है जी? बाबूराम। बाबूराम जी, तो आप देख सकते हैं। जी 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 सर, क्या कुछ कहोगे आज? वीरेंद्र मराठा जी 8 लाख वोटों से बनेंगे, ऊपर से ही भगवान की से इसका बढ़ने के पूरे चांस है। दिन प्रतिदिन इसका मतलब माहौल बढ़ने लग रहा है। लोकसभा जो सीट है आपकी बार करनाल लोकसभा की, किसके खाते में जाएगी? ये एनसीपी के एनसीपी के खाते में जाएगी। हाँ जी। इंडिया गठबंधन से। इंडिया गठबंधन जी, तो मजबूत दावेदार है मराठा जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मनोहर लाल खट्टर जी का क्या हालात है इस समय पर? खत्म, खत्म है? बिल्कुल। हाँ जी। कैसे खत्म है जी? मतलब मौजूदा सरकार है बीजेपी। ओहो 9.5 साल उसके देख लिए, 2 प्लान उन्होंने करा क्या? उन्होंने पब्लिक के लिए क्या किया? बच्चे बाहर भेज दिए सारे मारे, हाँ बेरोजगारी बढ़ाई, और क्या करे उन्होंने? क्या करे अंकल जी? सैनी भी हारेगा करनाल का। अच्छा जी, हाँ। कितनी वोटों से? वोटों को तो नहीं पता लगता कि एक वोट तो हर चीज हो जाए तो कोई बात नहीं। नहीं कह रहे, कहीं जमानत भी कह रहे हैं अभी। जमानत तो बच भी सका, बाकी हारेगा। बाहरी नेता मंजूर नहीं भाई, बिल्कुल मंजूर नहीं। हमने बाहर का नेता नहीं चाहिए। अच्छा जी। बहुत दिन हो गए यहाँ हमारे को पागल बनाते हो करनाल वालों को। अब की बार हमें कोई भी बाहर का नेता नहीं चाहिए यहाँ, चाहे वो सैनी हो चाहे खट्टर हो। हमने सारे अपने मतलब अपना करनाल का हमने अपना लोकल नेता चाहिए जिस पर हम उम्मीद कर सका। लोकल नेता कौन है? लोकल नेता मराठा जी हैं। अच्छा जी। जो हमारे यहाँ बैठे करनाल में बैठे, रात में 12 बजे आके भी पकड़ लेंगे। ये तो बन के और चंडीगढ़ में बैठ गया, और दिल्ली जाकर बैठ गया। हमने बता मंत्री बनने के बाद हाँ, भी निकल सिक्योरिटी जाऊंगा। ने पीछे टागा बाजू पकड़ेंगे। फिर यहाँ होंगे 10 साल कैसे रहे बीजेपी के? 10 साल नाम बेटा करा कर दिया ना। तो हर आदमी के हाथ में कागज है, हर आदमी के हाथ में 100 रुपए कागज में है। काम करे थे नहीं, वो 20,000 में कराई। अच्छा जी। हाँ। अरे तो कह रहे भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार इसके पापा भी नहीं खत्म होता। अच्छा पक्की बात है। हाँ। एक आदमी तो कचहरिया में खड़ा रहा है, कोर्ट में तहसील में, जो अपने मतलब इसमें नगर निगम में भाई अपने ये कागज पूरे नहीं होंगे उसके, तो सारा सब घर का एक आदमी तो ठाली चाहिए सारा। अच्छा पोर्टल के लिए एक बंदा जो सारा दिन कागज पूरे करेंगे। एक बार फिर आ जाए दोबारा। क्यों नहीं छोड़े हमारे? अच्छा जी। हाँ ये क्यों नहीं मतलब राशन कार्ड को लेकर क्या कहोगे? राशन कार्ड कभी बन जा कभी कट जा। अच्छा जी। हाँ जी जी, क्या कुछ कहोगे सर? इलेक्शन के टाइम में राशन कार्ड बन जाते हैं और बाद में कट जाते हैं। बाद में करते हैं। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई ना, हमारी बेटियों को भगा के पीटा गया। आईटीआई की लड़की थी, भगा के। मैं आईटीआई चौकुनपुरा से आ रहा था तो मैंने कार रोक ली, वहाँ भीड़ थी तो बेटियां भाग के मेरी गाड़ी में बैठने लगी, अंकल जी बचाओ अंकल जी बचाओ। जो आंगनवाड़ी वर्कर हमारी बहनें, उनको पीटा, किसानों को पीटा, मजदूर को पीटा, और हमारे मुखिया जो गांव के मुखिया हैं उनके पानी की बौछार और गैस, आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज किया गया। अच्छा थोड़ा सा भी पूछेंगे एक बार, अभी जो टिकट की है असमंजस में है, क्या लगता कोई है? असमंजस नहीं है जी, मराठा जी का टिकट पक्का है बिल्कुल ही, और मराठा जी 8 लाख वोटों से जीतेंगे। अच्छा फिर भी चलो एक बार वैसे मान लेते हैं, हल्का सा मान लेते हैं, वैसे टिकट मिलेगी फाइनल है, हम भी मानते हैं मिलनी भी चाहिए। जी, जी। लेकिन 100% कहीं ना कहीं गड़बड़ रहती है तो फिर क्या होगा? नहीं गड़बड़ नहीं है, मराठा जी के बगैर खट्टर को कोई नहीं हरा पाएगा। साथ तो फिर भी दिया जाएगा मराठा जी का। मराठा जी का साथ देंगे और लोकल कैंडिडेट चाहिए हमें। समाज में क्या कुछ लग रहा है? रोड समाज 100%। मैं खूब घूमता हूँ गाँव में शहर में, तो रोड समाज 100% मराठा जी के साथ है। अच्छा अब की बार जो लोकल कैंडिडेट है ना, अब की बार मिला लोकल कैंडिडेट। कभी तो अपना ये भाटिया साहब आ गए, भाटिया साहब 5 साल वोट लेके नहीं आए। अश्विनी चोपड़ा वो तो बिल्कुल ही नहीं आए, और अपना जो ये थे आईडी अरविंद शर्मा जो बाहर के थे, और आईडी स्वामी एक दरवाजे पे बैठे रहती पब्लिक और पीछे से पूजा करके निकल जाते थे। तो मराठा जी क्या बैठे रहते हैं? बिल्कुल मराठा जी को आधी रात सबके बीच में रहते हैं, ये तो जानते ही नहीं। तो इन्होंने कई बार कोशिश किया है, उस समय क्यों नहीं याद आता पब्लिक के जब चुनाव होते हैं? वो यहाँ के करनाल के पब्लिक को बेवकूफ बना देते हुए, और इन भोले भाले लोगों ने बकाया गया ईब का कौन नहीं बनते, वो तो जा दिया है। ईब के बार सारे सियाने हो गए, इनका दाग लिए जो सब ने। हाँ हाँ अब की बार जनता सियानी बिल्कुल, कोर्ट में चले जाओ
कोई रजिस्ट्री करानी पड़ जाए ना तो पसीने आ जाए। एक 2 महीने तक तो पंडा छोड़ता, ये भी नहीं कि वो ले आओ भाई, वो क्या नाम उसके इसमें निगम में आईडी बनवाओ और भाई फिर और डेवलपमेंट चार्ज भरो। हमारे तो पसीने आ लिए, पागल हो गए। मराठा जी को बढ़ाना फिर अब की बार, मराठा जी को इतना वोटों से बनाना है कि आज तक किसी के समझ में नहीं आया। एक लोग कभी यही बोल रहे हो इस ना जी ना, बिल्कुल पूरी जनता में आवाज है, प्रेशर आ जाएगा पूरी जनता के अंदर यही आवाज है। प्रेशर की बात कर रहे हैं, हमें तो इतनी उम्मीद है दूसरी पार्टियों के गांव में बस्ते भी नहीं खुल सकते। सारे पंजाब में ये गारंटी देते हैं। कौन सा गाँव आपका? मेरा गांव बस्ताड़ा खास, जिसने मराठा जी को अच्छी कितनी वोट दिलाओगे बस्ताड़ा से? 5000। 5000 टोटल वोट कितने हैं? 5000 है। 5 क्या बात है, 100 का 100%। हाँ, बिल्कुल। इस हिसाब से तो दूसरों की जमानत जब्त हो जाएगी। अब तो कह रहे बस्ता भी नहीं खुलने देते, बस्ता भी नहीं खुलने देते दूसरी पार्टियों का। पक्की बात है जी। हाँ पक्की बात, लखवाले का ही भाई। क्या ये रिकॉर्ड हो रहा है सर? ये बिल्कुल, हाँ मैं दे रहा हूँ, लाइव है, देखो। और हम डरने वाले आदमी नहीं है, हम करने वाले आदमी है। लोग बड़े दिन नगाम में अच्छा जी। हाँ, सब बैठे नाक के लाए, कोई नहीं बन सकता। भाजपा वाले को तो जमानत छटवानी मुश्किल हो जी। वो तो यूं कहेगा बाथरूम भी बाहर ही जाऊं। अच्छा जी। हाँ, गांव की सीम में नहीं बढ़ सकते। जैसे जहाज नहीं उतरने दिया था। क्या माल कर दिया, कैम्बलर बस्ताड़र कुटेल और सारी भाजपा धक्का पेल। अच्छा हाँ, तो मराठा जी को कितनी? मराठा जी तो मराठा जी है। अच्छा। और खेल करके दिखा देंगे। बस्ताड़ा गांव तो ऐसा गांव है, मराठा जी को हाथी पे चढ़ा के स्टेज पे ले आए थे। और अब की बार सुन ले, फिर हम गारंटी देते इस बात की, जो खट्टर साहब ने ग्राउंडा मंडी में साइड के नीचे जो अपनी सबसे पहले अपनी रैली दिखाई है ना, ग्राउंडा ब्लॉक इस चीज में सबसे अग्रसर रहेगा कि भाई ग्राउंडा ही सबसे पहले मराठा साहब की रैली, सबसे पहली रैली ग्राउंडा उसी साइड में, उसी स्थान पे, उसी स्टेज पे होगी। तो जी मराठा जी इनविटेशन आ चुका है आपको, गरोंडा में सबसे पहली रैली होगी आपकी, तो ध्यान रखिएगा। तो क्या वो जो ये निशान क्या है, निशान तुर्रा बजाते हुए लेकर? तुर्रा बजावेंगे और खट्टर को बजाओगे। खट्टर की क्या भाजपा सरकार की सारी की पुर्रो कटवाएंगे, तो देखता रहो। क्या बात है जी, क्या बात है सर। तो देख सकते हैं साथियों, लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं किस प्रकार से अब की बार लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आप देख सकते हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा जी, जो कि एक मैं कहूंगा राजनीति के पुराने मैं कहूंगा एकदम धुरंधर है, लोकल है। सबसे बड़ी बात यह है, और लोगों में भी अब की बार जोश है कहीं ना कहीं। तो अब की बार जिता के भेज रहे हो फिर सब? जिता, आप तो जिता के कह रहे हैं, कोई तो बुकिंग कराया करे, हमने नाम ही करा दी मराठा साहब के नाम, जो है ना दिल्ली में कुर्सी जो नंबर 1 कुर्सी इनकी होगी। खट्टर की जमानत जब्त करवाएंगे अब की बार, मेरे पूछो। अरे खट्टर तो यहाँ टोए भी नहीं पाएंगे। हाँ, और मुख्यमंत्री का उसका चुनाव भी है, उपचुनाव भी है। उपचुनाव में सारी पार्टी हमारी एनसीपी को आवेगी। अच्छा जी। मराठा जी के नाम तक खट्टर के पसीने आगे। अच्छा जी, आप देख सकते हैं। अब बातचीत करेंगे जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से हैं, जो लोकसभा के उम्मीदवार है और काफी दिनों से मैं कहूं तो फील्ड के अंदर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, और प्रत्येक छोटे से बच्चा लेकर बड़ा व्यक्ति तक इनको जानता है। और अब की बार कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, लाइव आपके सामने चला हुआ है। मीटिंग थी और लगभग मीटिंग में आप देख सकते हैं कितने कार्यकर्ता जो है वीकली मीटिंग में पहुंचे हुए थे, और लगभग 1 या 2 दिन में टिकट जो है वो फाइनल हो जाएगी। और उसके बाद कार्यकर्ता कैसे जोश दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के कानों तक ये आवाज पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि अब की बार लोगों में एक ही बात है कि बीजेपी की जमानत जब्त कराएंगे। हमारे साथ मराठा वीरेंद्र वर्मा जी है। सर क्या कुछ कहोगे, लगभग 1-2 दिन में टिकट फाइनल हो जाएगी, जो वीकली मीटिंग चल रही है, क्या कुछ लगता है कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का जोश देखने को मिल रहा है? तो आपने खुद भी देखा है, कार्यकर्ताओं के जोश से तो हम जोश में हैं, हम हौसले में, हम उत्साह में हैं, और टिकट भी हम इस बार मिल ही रही है, और नहीं तो हम उसको छीन के भी लेते। जब सारे लोगों की आवाज है यहाँ पर, ठीक है ना। और इस बार प्रत्याशी भी इंडिया गठबंधन की तरफ से हम ही होंगे। बहुत बार पहले भी कहा जा चुका है इस बात को, और इस बार भी इन सारे साथियों की सलाह से हम सारे मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एक तरफा जीत हासिल करेंगे। क्या लगता है जो भाजपा सरकार से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मैदान में उतारा है, कहीं ना कहीं पलड़ा उनका भी भारी है देखा जाए तो? नहीं, हम जो
हम जो भारी प्रत्याशी इतना दिख रहे हैं लोगों को इस बार, लोग इतना उमड़ रहे हैं कि उत्साह से हमें जिताने के लिए और उनको हराने के लिए, उसके कई वजह हैं। ना सिर्फ उनको हराना, हमें जिताना भी लोग चाहते हैं, पॉजिटिव भी है और साथ में उनकी तरफ से नेगेटिव भी है। और एक बाहर के आदमियों के लिए जो आदमियों ने करनाल को एक शहरगाह जो बनाया हुआ है, कहीं से भी कोई आएगा करनाल से बन के चला जाएगा, उस परिपाटी को भी तोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इस बार इस मुद्दे को जोर शोर से लेके लोगों में कुछ हौसला बना हुआ है और लोगों का मन बना हुआ है कि इस बार मराठा वीरेंद्र वर्मा को हम जिताएंगे। लोग खुश हैं जी। पूर्व सांसद ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे वायदे किए थे, सारे वायदों पे खरा उतर चुके हैं। चाहे वो टोल टैक्स की बात हो, चाहे मेट्रो की बात हो, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, चाहे वो रेलवे लाइन की बात हो। ऐसा वायदा तो कोई खरा नहीं उतरा, लेकिन लोग सुकून से जीना चाहते हैं, खुशियों भरा जीवन जीना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के समय में लोग दुखी रहे हैं, भय में रहे हैं, एक सहम में रहे हैं और लोगों को एक मौका मिल रहा है अब 2024 में। इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक पीटने में, हराने में कसर नहीं रोक छोड़ने वाले। कहीं ना कहीं लोगों में एक सवाल है कि अगर एनसीपी को या फिर इंडिया गठबंधन को वोट देते भी है तो इनके पास प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं, उसको कैसे देखते हैं? अरे माननीय शरद पवार जी से बड़ा प्रधानमंत्री का चेहरा कहाँ है और किसी के पास? बुद्धि भी बोलना लगता है उनके नाम क्या कहते हो। महाराष्ट्र को खुशहालियों से भर दिया उन्होंने। आज पर कैपिटल इनकम में महाराष्ट्र नंबर 1 है, जो बहुत पिछड़ा होता था पहले। महाराष्ट्र में तो घर से बाहर निकलो नौकरी है, एक नौकरी नहीं पसंद तो छोड़ दो दूसरी ले लो, दूसरी नहीं पसंद तीसरी ले लो। वहां तो 20-30 हजार 40 हजार की नौकरी आम है, बाहर के राज्यों से भी लोग जाके कर रहे हैं। वहां तो स्वास्थ्य सेवाएं भी इतनी बढ़िया की हुई है, दूसरे राज्यों से लोग वहां पर जो है इलाज करवाने आ रहे हैं। ऐसे तो हरियाणा में भी देखा जाए बीजेपी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं ये कहते नजर आ रही है, जो सबसे ज्यादा एमएसपी है वो हरियाणा के अंदर है। किसानों को 6,000 रुपए मिलते हैं, उसके बाद गन्ने के रेट सबसे ज्यादा है, वृद्धावस्था पेंशन सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो है अगर मैं कहूँ जैसे गुड़गांव जैसी सिटी है, नौकरियां बहुत ज्यादा हम लोग दे चुके हैं, लगभग 1 लाख सरकारी नौकरी दे चुके हैं। वो कैसे देखते हो? कागजों में बहुत ज्यादा है और जो जबानी गुलामी भी बहुत ज्यादा है। इनका चल रहा है मामला, असल में धरातल पर जब आके देखते हैं कुछ नहीं मिलता। बेरोजगारी से लोग रो रहे हैं, यहाँ से हरियाणा को छोड़ छोड़ के बाहर विदेशों में भाग रहे हैं तंग हो के। पेंशन को कैसे देखते हो? पेंशन तो है सबसे ज्यादा। कौन सी पेंशन? वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन। वो तो सभी राज्यों में मिल रही है, सभी राज्यों में मिल रही है। तो क्या रहेगा सर, टिकट लगभग 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगी, क्या अपील करना चाहोगे कार्यकर्ताओं से? क्या कहूँगा, ठीक है, सारों का मिलकर लड़ने का इलेक्शन है, हमारा अकेले का थोड़ा ही है, सारे ही जीतेंगे। और इसमें समझो करनाल जीतेगा, करनाल लोकसभा के सभी जो यहाँ के रहने वाले हैं सभी जीतेंगे। मेरे ख्याल में इनके पास तो 2-2.5 लाख वोट रह जाएगी, बाकी सारा जो पोल्ड वोट है इधर इंडिया गठबंधन की तरफ इस बार आएगा। क्या कुछ लगता है जो एनसीपी है या इंडिया गठबंधन है लोकसभा में किन मुद्दों पर किस मैनिफेस्टो पर काम करेगा? एक मुद्दा है, कोई मुद्दा तो बता रहे हैं, तानाशाही वर्सेज लोकशाही है, मुद्दा बदहाली वर्सेज खुशहाली है, मुद्दा जो है, और कितने मुद्दे तो बहुत हैं जिन पे चुनाव लड़ा जाएगा। लोग कहते हैं, जैसे हम पोलिंग जाते हैं तो कहीं ना कहीं कहते हैं जब से बीजेपी सरकार आई है स्वच्छ भारत मिशन, हर जगह पर साफ सफाई है। दूसरी बात है जी, सुरक्षा सबसे ज्यादा है, ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा है। जो काम पहले पैसे में होते थे वो बिना पैसे के काम होते हैं, चाहे कोई भी काम हो। कैसे देखते हैं इसको? मैं भी यही कहूँ, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। काम हमें पड़ते हैं, काम आपको पड़ते हैं। पहले काम हमारे जो 1 महीने में हो जाता था सरकारी दफ्तर में, अब उसमें 1 साल लगता है। कैसे कहोगे आप काम हो जाते हैं, ठीक है ना। और सरकारी दफ्तरों से लोग डरने लग गए उल्टा, कि परमात्मा करे हमें तो सरकारी दफ्तर से कोई काम ही ना पड़े, ऐसा सोचने लग गए। पहले चाव से जाया करते थे, अपना काम करवा के आ जाया करते थे। मौके के जहाँ 200-400 रुपए किसी को देने ही पड़ते थे, अब वहाँ पर 2-2, 3-3, 5-5 हजार देने पड़ते हैं। क्या लगता है सर, जो एमपी रहे हैं सांसद संजय भाटिया, अभी लोकसभा के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी है, किन बातों को लेकर के यानी किन कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे जो कार्य किए गए हों पिछले 5 साल के दौरान? है नहीं यार, भाजपा के कुछ काम लोगों की बात सुन तो रहे थे आप अपने थोड़ी देर पहले। यहाँ तो माहौल ऐसा बना हुआ है, संजय भाटिया की बजाय खट्टर आया, खट्टर की बजाय चाहे मोदी आ जाए वो भी हार के जाएगा।
एक बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो त्याग तपस्या दिखाई है वो सांसद में संजय भाटिया ने, उसको करनाल की जनता भली भांति जानती है, यानी कि बड़ी मेंटेन के साथ कहीं ना कहीं पूरा मुख्यमंत्री जिता के भेजेंगे। किसको किसको जिता के भेजेंगे? पूरा मुख्यमंत्री को। ये करनाल के लोग? हाँ जी, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ 2-2.5 लाख पे रखेंगे, वो भी भूले भटके से वोट आएंगी। एक तरफा चुनाव होगा ये। लेकिन वो बात है, अगर इससे भी निकम्मा प्रत्याशी कोई गठबंधन की तरफ से हो जाए फिर बात दूसरी है जी। तो सर यही बात आपने बोली अपने मुंह से, चलिए हम नहीं कहेंगे, फिर भी 1% अगर 1 पॉइंट भी क्या 0.1% अगर कहीं ना कहीं टिकट में कुछ रहता है, गड़बड़ रहती है, तो एनसीपी के जो कार्यकर्ता है वो इंडिया गठबंधन का साथ देंगे, मराठा जी अकेले भी मैदान में? वैसे तो ऐसी कोई संभावना नहीं है, वो तो सारे मिल बैठ के फिर निर्णय लेंगे। अभी तो प्रश्न जो है गर्भ में है, तो इस बात का क्या जवाब देंगे जी। यानी फिर भी कहीं ना कहीं अभी तो दूसरे सोचने की बात अच्छी भी नहीं। काफी ज्यादा लोग दुखी हो गए, तो वो सारे दुखी लोग इकट्ठे होकर कुछ ना कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोग तैयारी पे बैठे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे HGN 24 के माध्यम से इस समय पर जंजाड़ी गांव से, जहां पर आप देख सकते हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा तमाम अपने कार्यकर्ताओं से जो है मीटिंग करते हुए नजर आ रहे थे, और 1 से 2 दिन में जो टिकट फाइनल हो रह जाती है, और उसके बीच आप लोगों के बीच में आएंगे। अब आपको क्या कुछ लगता है पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कार्य हुए हैं उनको लेकर के, और जो आगे कार्य होंगे, या फिर जो लोकसभा के चुनाव है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस समय पर आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे HGN 24 पर रविंद्र डांगी के साथ जंजाड़ी गांव से। धन्यवाद। यानी हम क्षेत्र में जो क्षेत्र में जो महायुद्ध होने होते हैं उसमें बड़ा कौन करेगा? जी सर, क्या कुछ कहोगे चुनाव को लेकर के? टिकट अभी फाइनल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में जोश है। देखिए, जहाँ तक टिकट की बात है, टिकट तो हम तो फाइनल मानते हैं। फाइनल इसलिए मानते हैं कि शरद पवार जी ने 1 साल पहले नई अनाज मंडी में डिक्लेयर किया था कि आने वाले लोकसभा का चुनाव मराठा वीरेंद्र वर्मा करनाल से लगे, और कांग्रेस से हमारा गठबंधन है, और गठबंधन और भी जो पार्टी आएगी उससे बात करेंगे, जिम्मेदारी मेरी रहेगी, और मराठा जी लड़ेंगे। तो लोगों में जोश है कहीं ना? लोगों में तब से लेकर के 1 साल पहले से जोश है, और एनसीपी पार्टी के साथ जो है जुड़ते जा रहे हैं। और अब तो आपने देखा यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, कार्यकर्ता थे आज, और इसमें 36 बरादरी के लोग थे, इसमें SC समाज के भी लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के भी लोग हैं, अल्पसंख्यक भी है, सिख भाई भी है। तो ये तो एक आंदोलन बढ़ता जा रहा है एनसीपी के माध्यम से। तो और इसका जो मराठा वीरेंद्र वर्मा जी को टिकट देने से, मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपको, इंडिया गठबंधन के चाहे कुरुक्षेत्र वाली सीट है आपके हिस्से में आई है, उसको भी बड़ा भारी लाभ मिलेगा, क्योंकि हम कुरुक्षेत्र में भी हमने रोड धर्मशाला में कार्यक्रम एनसीपी का किया था, तो हमारे कार्यकर्ता वहां भी मदद करेंगे। और अगर इंडिया गठबंधन से जो भी कैंडिडेट शैलजा लड़ती है या कोई और लड़ता है, तो हमने, क्योंकि जमनगर लोकसभा अम्बाड़ा में पड़ता है, तो वहां पर भी हम जमनगर में मीटिंग कर चुके हैं, बड़ी भारी मीटिंग, हजारों आदमी थे। उसका फायदा भी हमारी एनसीपी का के साथ अलायंस का, यहाँ पर मराठा जी को टिकट देने का फायदा अम्बाड़े में भी मिलेगा। और समालखे से आगे लगता जो सोनीपत जिला है, समालखे में हम कार्यक्रम कर चुके हैं, सोनीपत में भी लाभ मिलेगा। मराठा वीरेंद्र वर्मा जी को टिकट देने से 4-5 सीटों पे लाभ मिलेगा। और जी, तो अब की बार अगर टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं है पूरा चांस है? पूरा चांस पक्का मान के चलो आप, 100% मराठा जी का है। ये तो सोशल मीडिया बता रहा है, मीडिया बता रहा है, तमाम देश के अखबार बता रहे हैं, और सारे ये आज भी कोई ना कोई रिपोर्ट जो हाईकमांड को, कांग्रेस हाईकमांड को भी देगा, इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी देगा, और ये तो सारी रिपोर्ट होते हैं, सर्वे भी होते हैं। आज भी जो है बढ़िया मीटिंग हुई, हजारों आदमी थे, और मराठा जी को सारे यहाँ से MP देखना चाहते हैं। और ये भी लोग कह रहे हैं कि भी जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मार्जिन से मराठा वीरेंद्र वर्मा जी यहाँ से जो MP बनेंगे, और यहाँ पर जो है ये खुशी का माहौल बना हुआ है यहाँ। क्या नाम है आपका? राम कुमार कश्यप एडवोकेट, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हूँ, और हमारी जो कश्यप समाज है उसका मैं हरियाणा का चेयरमैन, तकरीबन 40 साल से प्रधान हूँ, चेयरमैन। तो कश्यप समाज भी साथ देगा? कश्यप समाज जो है 80-85% कश्यप समाज मराठा वीरेंद्र वर्मा जी के साथ जाएगा, क्योंकि
आज भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी साबित हो चुकी है। हम किसी झूठी पार्टी आदमी के साथ ना खड़े होना चाहते, ना वोट देना चाहते, ना सपोर्ट करना चाहते। नमस्ते।